who are offline, and we are, I think this is the second Sunday of 2020. Yes. And we are excited. Yes. Are we excited? Yes. Hello, are we excited? Oh. Are we excited? Hey! Hallelujah! Glory to God. हम powerful word देखेंगे, the anointed one, the Messiah, the Christ. अभिषेक है ना, हम देखने वाले हैं। गेट रेडी, परमेश्वर के महान हाथ के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अलौकिक कामों में महान हाथ देखेंगे। परमेश्वर का अलौकिक कामों के क्षेत्र में महान हाथ देखेंगे। प्रेयर कीजिए दूसरों के लिए। अगर आप प्रेयर में हो, अगर आपके लिए प्रेयर कोई कर रहा है, प्रे फॉर अदर पीपल। लोगों को आज आवश्यकता है परमेश्वर की, राइट? आगे बढ़िए, प्रेयर कीजिए इंडिया के लिए भी। हम इंडिया में हैं, वी नीड टू प्रे फॉर अ नेशन। इंडिया के अंदर जैसे स्वर्ग में है वैसे ही परिपूर्ण हो, उस तरह से वी नीड टू प्रे फॉर अ नेशन। यू नो हु यू आर, आप कौन हो? हेलो, लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू। आप परमेश्वर के खास लोग हो। कितने लोग खास है? हेलो, आप परमेश्वर का इनर सर्कल हो और आप ही परमेश्वर का आउटर सर्कल हो। उसके पास एक ही सर्कल है, इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर दोनों में आप ही हो, सेंटर में भी आप ही हो। आर यू गेटिंग इट? आप परमेश्वर के निजी लोग हो। यू आर स्पेशल पीपल, यू आर चोजन वेसल। एंड लेट मी टेल यू हु यू आर नॉट। यू आर नॉट चोजन फ्रोजन, यू आर चोजन वेसल। आप परमेश्वर के पसंद किए गए लोग हो, आप परमेश्वर के चहीते लोग हो। अपने आप को वचन से देखिए। एक दिन सामरी स्त्री ने अपने आप को वचन से देखा और पूरे सामरिया को हिला दिया है। The same God is your God. वही गॉड आपका परमेश्वर है और आप अपने आप को वचन से भी भरिए। Right. The anointed one, ये शीर्षक यीशु को दिया गया है। इसका मतलब होता है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला। इसका मतलब होता है छुड़ाने वाला। ये आता है मसाया से, हिब्रू वर्ड जो आता है मसाया, उसमें से, और हिब्रू में उसको मसाया कहते हैं, ग्रीक में इसको क्रिस्तोस कहते हैं। क्रिस्तोस, राइट? इसका मतलब होता है अभिषेक, है ना? अभिषेक। उत्पत्ति 3 से हम देखते हैं, जब से पाप आया है, पिता ने, परमेश्वर ने मसीह की नबूवत की गई। उत्पत्ति 3 और 15। उत्पत्ति 3 और 15 के अंदर क्या कहा गया कि इस स्त्री का जो सीड आएगा, बीज आएगा, वह तेरा सिर, वह तेरी मसाज करेगा। हेलो, क्या करेगा? कुचलेगा। क्या करेगा? कुचलेगा। और वह क्या करेगा जिसका कुचलेंगे हम? वह तुझे एड़ी पे डसेगा। That's it. वो डसेगा। So वो कुचलने वाला है ना? इसका ये मतलब हुआ anointed one जो आने वाला है, उसका फंक्शन, उसका काम क्या है? कुचलना। हेलो, he never came to make Christians. हमने बना दिया वो सब चीजें। He came, उसको कुचलना था सिर उस शैतान का। That's why he came. इसके लिए वो आए, क्योंकि कोई पवित्र इंसान नहीं था, तो परमेश्वर खुद इंसान बनकर आया, जिसका जन्म पवित्रता से हुआ था, जिसका जन्म परमेश्वर के बीच से हुआ था, जो पवित्र आत्मा से भरपूर था, जिसने अपना लहू बहाया और वह जीवित हो उठा तीसरे दिन। उसने क्रूस पे कुचला, है ना? उसने कुचला, राइट? तो मुझे ये बताओ, सिर के अंदर इसमें कौन सी सिस्टम होती है? नर्वस सिस्टम, जो लोगों को नर्वस कर देती है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका प्रणाली, हिंदी में ऐसा है, तंत्रिका प्रणाली। और नर्वस सिस्टम मेजर प्ले करती है रोल निर्णय लेने में, सोचने में। तो जब सिर कुचल जाएगा, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। हेलो, विल यू एबल टू थिंक? Will you able to think? So
सो जिसकी नर्वस सिस्टम टूट गई है, ही विल रिमेन कंफ्यूज, राइट? ही विल रिमेन कंफ्यूज, वो कंफ्यूज रहने वाला है। तो परमेश्वर ने एनॉइंटेड वन को उसको कंफ्यूज करने भेजा। आर यू गेटिंग इट? उसको लगा मैं इसको खत्म करूंगा क्रूस पे। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने एक एनालॉजी देखी थी, एलाइशा और उसका जो चेला था। चेला बोल रहा कि देख इर्द गिर्द हम राजा उसकी सेना से घिरे हुए, और एलाइशा ने प्रार्थना की और एलाइशा ने के परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। तो जो जो जिन्होंने घिरा हुआ था ना, उसके ऊपर जो थे दूतगण, उन्होंने सबको घेर के रखा था। इसका ये मतलब हुआ, शैतान को ऐसा लगा कि मैंने यीशु को खत्म कर दिया। नो, दैट वाज द बिगिनिंग। क्रॉस वाज द बिगिनिंग ऑफ द चर्च। क्रॉस वाज द ऑनसेट ऑफ द चर्च। क्रूस के अंदर जब वो भाला लगाया गया ना, उस पियर लगाया गया, उस पसली में से कलीसिया का जन्म हुआ। दैट वाज बिगिनिंग ऑफ न्यू ब्रीड। दैट वाज बिगिनिंग, वह नई की शुरुआत थी। क्यों? यीशु को कुचलने के लिए भेजा है। यीशु को कुचलने के लिए पिता ने भेजा है। तो अब मुझे ये बताइए, सिर्फ यीशु करेगा या जो अभिषिक्त है वो भी करेंगे? आर यू गेटिंग इट? लूका 10:19। Now I am going to introduce yourself to yourself once again. देखो मैंने तुम्हें सांपों और देखो मैंने यानी दी एनॉइंटेड वन है। मैंने तुम्हें यानी चेले जो उसके पीछे चल रहे और आने वाले समय में दोज हु आर गोना गेट एनॉइंटेड, जो अभिषिक्त होंगे, उनको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा क्या सांपों और बिच्छुओं को कुचलने क्या करने का? कुचलने। तो दी एनॉइंटेड वन को भेजा कुचलने के लिए। एनॉइंटेड वन जिसको एनॉइंट करेगा वो लोग भी क्या करेंगे? कुचलेंगे। सो वी हैव गॉट सेम एनॉइंटिंग। हेलो, हमारे पास वही सामर्थ है, हमारे पास वही अभिषेक है। वी आर कॉल्ड टू कुचलना, वी आर कॉल्ड टू कुचलना, वी आर कॉल्ड टू ट्रेम्पल अपॉन स्कॉर्पियंस एंड अपॉन सर्पेंट। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमें क्या नहीं होगा वो बताया पहले। तथा शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनी? सारी। कितनी? सारी। कितनी? सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अतः कोई तुम्हें कोई हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। रादर आप उसको हानि यानी जब आप उसके राज्य को कुचलोगे, यानी जब आप उसके बंधनों को तोड़ोगे, यानी जब आप सुसमाचार सुनाओगे, यानी जब आप प्रेयर करोगे दूसरों के लिए, यानी जब दूसरों के परिवार रिस्टोर होंगे, तो हानि उसको पहुंचेगी। आर यू विद मी? हानि उसको पहुंचने वाली है। आपका अभिषेक शैतान को हानि करने के लिए किया गया है। You are anointed. You are anointed. You are anointed, right? आपका अभिषेक अंधेरे के राज्य को तोड़ने के लिए किया गया है। आपका अभिषेक उजाले के राज्य को बढ़ाने के लिए किया गया है। हेलो, आर यू विद मी? आपका अभिषेक पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। आपका अभिषेक एक्शन लेने के लिए किया गया है। यू आर एनॉइंटेड टू डू। आपको अभिषेक किया गया है, राइट? आपको अभिषेक किया गया है। सो लेट अस सी द क्राइस्ट उनका फंक्शन क्या है। लूका 4:14, लूका 4:14 हम पढ़ेंगे। लूक 4:40, कम ऑन एनीबॉडी, कम पास पास पास। लूक 4:40, यीशु का अभिषेक
हुआ, यीशु मसीह विल्डरनेस में गए, 40 दिन उपवास और प्रार्थना की, फिर जब वापिस आए, तब यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा, आत्मा की सामर्थ में, क्योंकि उनका अभिषेक किया गया था, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ भी उन्होंने कल्टीवेट किया था। उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को भी अपने ऊपर महसूस किया था। राइट? सो जीसस वाज नॉट पावरलेस, द अनॉइंटेड वन वाज पावरफुल एंड इज पावरफुल, द अनॉइंटेड वन वाज पावरफुल एंड इज पावरफुल। फिर जब उनके ऊपर सामर्थ था, तब उन्होंने क्या किया? 18वीं आयत, सेम चैप्टर, 18वीं आयत। प्रभु का Why he was anointed, right? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का आत्मा यीशु के ऊपर है। क्यों यीशु के ऊपर है? कंगालों को सुसमाचार। What is news for कंगाल? So Jesus was having an anointing for prosperity. Hello, wake up. चरनी तो छोटे थे ना, तब कुछ दिन के लिए ही थी, चरनी में से वो बाहर आ गए थे। He was and he is king of the universe. Let us see from the point of view of Jesus. वचन, उनका अभिषेक कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया था। फिर क्या किया गया? फिर आगे क्यों भेजा गया उनको? उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मैं बंदियों को छुटकारे का संदेश और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश सुनाऊं और दलितों को छुड़ाऊं। Jesus was anointed to deliver people. Jesus was anointed to open blind eyes. यीशु का अभिषेक हुआ था अलौकिक कामों के लिए। Are you getting it? Can we say Jesus was man 100%? So the man was anointed to do works. यानी इंसान का अभिषेक अलौकिक काम करने के लिए हुआ था। Are you getting it? Are you getting it? फिर 19वीं आयत। और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। यानी he was anointed to declare year of jubilee. year of jubilee, उसमें जितने भी लोगों ने अपनी जमीन लीज पे दी थी या उन्होंने कर्जे पे चढ़ाई थी, वो सब खत्म हो जाएगा। जो आपका है वह आपके पास आएगा। तो यीशु ने ऐसा कहा, उत्पत्ति 3 के अंदर जो छीन लिया था ना, वो पूरा अब आपके पास आएगा। Now healing belongs to you. Now breakthrough belongs to you. Now going to another level belongs to you. आप पिता के साथ आप रिकंसाइल हो सकते हो। जो रिलेशनशिप चला गया था ना, वह अब इंसानों के अंदर फिर से हो सकता है, क्योंकि इट इज द ईयर ऑफ द जुबिली। वह छुटकारे का वर्ष है, और छुटकारे के वर्ष के अंदर जो जिसका होता है वो उसके पास आते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे वी आर इन द ईयर ऑफ जुबिली। तब से लेके छुटकारे के वर्ष के अंदर ही है जो हमारा हो गया था, जो अंधेरे की ताकत ने ले लिया था, it has to come to us because we are in the year of। और ये करने के लिए यीशु का अभिषेक हुआ था। हेलो, आपका जो है वो आपके पास आए, इसके लिए आपका अभिषेक किया गया है। यू आर anointed for that। और फिर जब एनोइंटेड थे तो क्या हुआ? जब हम देखते पूरे बाइबल को, तो अभिषेक से परिणाम आते हैं। जब आप अभिषेक होंगे ना, तब परिणाम आएंगे। एनोइंटिंग इज इक्वल टू रिजल्ट्स। हेलो, अभिषेक इज इक्वल टू परिणाम। परिणाम आएंगे ही आएंगे। अभिषेक होगा ना, परिस्थिति बदलेगी। अभिषेक होगा ना, परिस्थिति वो बाउ डाउन करेगी, वो चेंज हो जाएगी। क्यों? अभिषेक है आपके ऊपर, ऊपर से सामर्थ है आपके ऊपर,
साथ नहीं है, नाउ हेवन इज विथ यू। अभिषेक स्वर्ग है, अभिषेक स्वर्ग की इच्छा को पूरी करने में सहायता करेगा। अभिषेक किसकी इच्छा को? स्वर्ग की इच्छा को पूरी करने में। सो यू आर anointed to fulfill the will of God. So if anybody is anointed, that guy or that girl, they will fulfill the will of God. अभिषेक का पर्पस ही है, पर्पस ही यही है कि खुदा की मर्जी आप पूरी करो। यीशु मसीह ने वही किया। फिर 33, 34, 35, 36वीं खास हम देखने आया। 36 यस। इस पर सब लोग चकित हुए और आपस में बात करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को। वह कैसा वचन है? यीशु जो अभिषिक्त था वह गया, उसने उस दुष्ट आत्मा को कुछ कहा तो लोगों को पता चला ये कैसा वचन है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यह अधिकार से और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। यानी इफ यू आर anointed, you will command demon. If you are anointed, आप दुष्ट आत्माओं को डांटोगे। और फिर क्या हुआ? और वे निकल जाते हैं। और वे निकल जाती है। और वे निकल जाती है। यानी जब आप डांटोगे जब आप डांटोगे दुष्ट आत्मा को, वो वहां से निकलने वाली है। आर यू गेटिंग इट? दुष्ट आत्मा इज वेटिंग फॉर यू कि जब आप प्रेयर क्लोजेट में से बाहर आओ, जब आप फास्टिंग के साथ बाहर आओ, जब आप वचनों से भरकर बाहर आओ, जब आप प्रेज एंड वर्शिप करके बाहर आओ, यू कमांड और वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल जाएगी। आर यू गेटिंग इट? दिस इज योर पिक्चर। दिस इज योर पिक्चर। यह आपका पिक्चर है। फिर 39 की आया में अभिषेक होता है ना तो क्या होता है वो बता रहा हूं आपको। उसके निकट खड़े होकर उसने ज्वर को डांटा। उसने ज्वर को डांटा। So there is anointing which is spiritualizing or which is spiritualized anointing for darting. पहले भूत को डांटा, अब ज्वर को डांटा। I believe females are having this anointing. हेलो, वो लोग डांटते रहते हैं। टीचर्स also having this anointing. डांटना, all parents are having this anointing. डांटना, wherever they go, they do डांटिंग। ज्वर को डांटा। So एस्प्रिन, ब्रूफेन, आइब्रूफेन, पीसीएम देने से पहले you need to do something. Are you getting my point? अभिषिक्त ने डांटा और फिर डांटने के बाद क्या हुआ? सी आई हैव बीन टेलिंग यू कि ज्वर हैज ईयर्स। बुखार को सुनाई देता है, देखना। फिर और ज्वर उतर गया। और ज्वर उतर गया तो बीमारी को आप डांटोगे और बीमारी दूर होगी। Because you are anointed. Jesus was anointed. When you are anointed, बीमारी आपका मानेगी। बीमारी आपका मानने वाली है। क्यों? आपका अभिषेक हुआ। फिर 40 और 41 में आया। फिर हम अभिषेक की बात कर रहे हैं। अभिषेक होता है तो क्या होता है? जब सूर्यास्त होने लगा तो वे सब जिनके यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी थे उन्हें उसके पास लाए और उसने प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। दुष्ट आत्माएं भी बहुत लोगों में से चिल्लाती और यह कहती हुई निकल गई, तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। यानी जब बीमारी आती है, जब दुष्ट आत्मा अपोज करने आता है, ये एनोइंटिंग बाहर आता है। कौन सा? डांटने का। हेलो, you need to daunting. You need to learn to daunting. To right entity. आपको सही चीज को डांटना होगा। आपको हस्बैंड को वाइफ को नहीं डांटना है, आपको
आपको जिसको डांटना है वही बीमारी, आपको जिसको डांटना है वही दुष्ट आत्मा। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, आप पीछे वाले आप समझ रहे हो? कम ऑन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको नील डाउन नहीं करना है, आपको बाउ डाउन नहीं करना है, आपको अभिषेक से भरकर उसको डांटना है। That's what you do, क्योंकि वहां पे लिखा गया है उत्पत्ति 3 और 15 के अंदर, इस स्त्री का जो बीज आएगा वह उसका सिर कुचलेगा, वह उसका सिर कुचलेगा। So if you are anointed, आप कुचलने वाले हो। Hey! How many anointed are here? How many anointed are here? तो आप कुचलोगे, आप जहां जाओगे वहां कुचलोगे। अभिषेक शैतान को कुचलेगा, मसीही शैतान को कुचलेगा, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकलेगी। और कोई कब चिल्लाता है मुझे बताओ? जब उनको दर्द होता है। तो अभिषेक दर्द दिलाता है। अभिषेक दुष्ट आत्मा को, कितने लोग दुष्ट आत्मा को दर्द दिलाना चाहते हैं? तो आपको जो करना है दैट इज एनॉइंटिंग। आपको जो करना है अभिषेक में रहना है, दैट्स इट। और दुष्ट आत्मा निकलेगी, राइट? डीमन इज नो मैच फॉर द अनॉइंटेड वन। हेलो, आपने सुना होगा शैतान 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 शैतान। नो 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 नो, दैट गाय इज नो मैच फॉर क्राइस्ट। That guy is no match for Christ. He was loser, he is loser, and he will remain loser. Hell was designed for him, and hell is designed for him, and hell will remain designed for him only. Are you getting it? Yes. Are you getting it? So how come a man who was anointed was so powerful? किस तरह से? किस तरह से? Do you want to know? Yes. Jesus ने ऐसा कैसे किया? Yes. हेलो, Yes. डू यू वांट टू नो कैसा हुआ? लूका 5:16। नाउ दिस इज द सीक्रेट। पर वह स्वयं प्रायः निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था। वह यानी यीशु जो अनॉइंटेड था, वह प्रायः यानी सुबह में निर्जन स्थान में, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पे जाके प्रार्थना करता रहता था। The number one secret, praying in the secret. Yes. The number one secret is praying in the secret. हमको गुप्त स्थान में, हमारे कमरे में, वह जगह में प्रार्थना करनी है। हमको अपने अभिषेक को बनाए रखना है, राइट? यीशु मसीह अपने पात्र को खाली नहीं होती। When you cast out demon, when you pray for other people, आप में से अभिषेक दूसरे में जाता है। हेलो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो आप पे जो सामर्थ्य है वो दूसरों में जाएगा, तो आपको भी तो चाहिए सामर्थ्य। तो उसको फिर से रिफिल करने के लिए मुझे खुदा के पास जाना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? आपको जाना जरूरी है। मेरे अर्ली समय के अंदर मैं कैसे कि बहुत सारी फेलोशिप करता 2011 में, और विजिटेशन भी करता था। और एक दिन मुझे लगा यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। पहले तो फटफट फटफट चमत्कार होते थे। देन आई सॉट लॉर्ड, मैंने प्रभु को ढूंढना शुरू किया, एंड प्रभु ने मेरे ऊपर जो लाके रखा जो वचन, दैट वाज लूक 24 and 49, कि जब तक पवित्र आत्मा के ऊपर के सामर्थ से आप परिपूर्ण ना हो जाओ, तब तक आप शहर में से बाहर नहीं आना। यानी जब तक मेरे ऊपर सामर्थ ना आए, जब तक मेरे ऊपर वो पवित्र आत्मा अंशन ना आए, मुझे बाहर नहीं जाना। Did you get my point? Yes. हमको हमारे पात्र को पहले फिल करना है। हम में होगा तो दूसरों को देंगे ना। चलो, कोई दोस्त आपके घर पे आया और वो मांग रहा है रोटी, आपके वहां रोटी होगी तो दे पाओगे ना। तो दिस इज स्पिरिचुअल। आपके ऊपर अभिषेक होगा तो आप हीलिंग के लिए प्रेयर कर पाओगे ना। आपके ऊपर अभिषेक होगा तो आप डिलीवरेंस के लिए प्रेयर कर पाओगे ना। आपके ऊपर अभिषेक होगा तो आप ब्रेक थ्रू के लिए प्रेयर कर पाओगे ना। लेकिन आपका ही पात्र खाली होगा तो आप कैसे करोगे? जीसस मेड श्योर वह दुआ में समय बिता देता। हमको दुआ में समय बिताना है।
हेलो, Yes. हमको दुआ में समय बिताना है. I know everybody is in marketplace, but that does not give us excuse not to pray. हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बैठा रहता हो. By the grace of God, हम सब के सब मार्केट प्लेस में है. डेनियल भी था, यूसुफ भी था, जोसेफ भी था, पॉल भी था, टेंट बनाता था, है ना. सो प्रे, हेलो प्रे. फिर वह अपनी संगति, वो अपनी संगति पिता के साथ बनाए रखते थे. यूहन्ना 8 में लिखा है, 8:29 में, कि मेरा पिता मेरे सब बात मानता है क्योंकि उसको जो अच्छा लगता है वही मैं करता हूं. यानी आई कम्युनिकेट विथ हिम. तभी तो पता होगा ना क्या करना है यीशु को. आर यू गेटिंग इट? जब अगर मैं प्रभु से साथ समय ही नहीं बिताता हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या करना है. यीशु मसीह जानते थे कि पिता के साथ जुड़े रहने से ही वह विजयी जीवन जी सकते हैं. He never counted on flesh. He never counted कि I am sinless, तो मुझे मेरे पात्र को बराबर नहीं रखना है. He made sure मुझे पिता की संगति करनी है ना. वह जानते थे पिता साथ रहेंगे तो हर दुष्ट आत्मा सामने खड़ा नहीं रह पाएगा. और we have seen, चिल्ला के निकली, चिल्ला के निकली. चिल्लाएगी वो जब आप पिता से भरे हो ना, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी. Are you getting it? फिर यूहन्ना 8:29 उसी वर्ष जो मैंने पढ़ा, वह जानते थे कि अगर अधिकार में रहना है तो अधीन रहना होगा. यीशु मसीह अधीन थे. वहां पे ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि उसको जो पसंद है वह मैं हमेशा करता हूं. यानी मैं अधीन रहता हूं. यीशु मसीह अधिकार में रह के अधिकार चला रहे थे. डू यू वांट टू नो द की टू गो इन द किंगडम? अधीनता. पावरफुल. अगर आपको राज्य में बढ़ना है सर, अधीनता बगैर आप, देयर इज नो शॉर्टकट. अधीनता बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. You need to obey the Lord. And what is obeying Lord? Obeying the word. Yes. वचन को अधीन हो, यानी सर मैं परमेश्वर को अधीन हूं. Yes. वह जानते थे राज्य अधीनता में है. वह जानते थे प्रथम आदम का सब कुछ अधीन नहीं होने से चला गया. Yes. सब कुछ, क्योंकि he was disobedient. प्रभु ने जो ना बोला था वही किया, तो उसके पास जो था वो सब चला गया. He never knew कि एक ही बार के मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. राइट? वो जानते थे कि जिन दूतों ने विद्रोह किया था उनको बंधनों में आज रखा गया है. जूड 1:6. वो जानते थे यीशु मसीह कि जिन्होंने विद्रोह किया, those who rebelled, those who challenged authority of Father God, उनको वहां से निकाला गया और बंधनों में रखा गया. So he knew कि consequences क्या आ सकते हैं if I am not obeying. Right? He knew. वो जानते थे अधीनता बताती है आप भेजने वाले पे विश्वास करते हो. Yes. Yes. आप तभी अधीन होंगे जब आपको विश्वास होगा कि मुझे जिसने भेजा है ना, I trust that person. When I say person, I am saying God. आप अधीन होंगे तभी तो आप, are you getting it? Yes. तभी तो उनकी मानोगे. प्रेरितों का काम 13 के अंदर 1, 2, 3 के अंदर, और पवित्र आत्मा ने उन प्राचीनों को कहा कि मेरे लिए बरनबास और पौल को अलग करो. तो वही जो प्राचीन थे वो विश्वास करते थे पवित्र आत्मा के ऊपर, तभी तो किया. जब आप अधीन होंगे ना तो वो बताएगा जिसने भेजा है ना, यू ट्रस्ट हिम. मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी अधीनता बताती है कि जिसने आपको स्वर्ग से भेजा है आप उनके ऊपर विश्वास रखते हो. है ना? वो जानते थे अधीनता मेरे अधिकार के क्षेत्रों को बढ़ाएगा. है यीशु जानते थे मेरी अधीनता है ना मेरे अधिकार के क्षेत्रों को बढ़ाएगी. Have you heard about that parable, 2 talents, 5 talents? Yes. Yes. 5 वाले ने अधीन होकर दूसरे 5 बनाए तो उसको दूसरे दिए गए. 2 वाले ने अधीन होकर मार्केट में ओबे किया और दूसरे उसको सिर्फ 2 ना दिए गए, 2 ना मिले, दूसरे भी मिले. Because he obeyed. He obeyed. There is something unusual about obeying. Yes. फिर यीशु मसीह का अधिकार पृथ्वी पे था क्रूस के ऊपर जाने से पहले. हेलो. Yes. हाँ, बट मत्ती 28 और 18 ऐसे कहती है स्वर्ग में
और पृथ्वी में मुझे सारा अधिकार दिया गया। यानी मेरी अधीनता ने स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग में थे और स्वर्ग में जाकर प्रॉमिस प्राप्त किया पिता की ओर से। क्यों? वो बंदे अधीन थे और फिर 50वां के दिन पे पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। उनकी अधीनता ने सिर्फ पृथ्वी के अधिकार से स्वर्ग के अधिकार को पोर्टल ज्यूरिसडिक्शन बड़ा किया था। Did you get it? अधीनता आपका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाएगी। जीसस न्यू दैट, है ना? जीसस न्यू दैट। वो जानते थे अगर मैं किसी को अधिकार देना चाहता हूं तो प्रथम मुझे अधिकार में रहना होगा। पहले उन्होंने 12 को दिया, फिर उन्होंने 70 को दिया। क्यों? उनके पास था, उनके पास। Are you getting it? So अगर मुझे देना है तो मेरे पास होना चाहिए, और होने के लिए मुझे अधिकार में रहना चाहिए, तभी तो मैं दे पाऊंगा। 32, 17 और 21 यीशु क्यों अभिषेक में रहते थे? वहां पे लिखा गया है, यह जाति केवल उपवास और प्रार्थना से निकलती है। उन्होंने अपनी धमाकेदार मिनिस्ट्री की शुरुआत उपवास से की। He didn't boast कि मैं पवित्र आत्मा से जन्मा हूं। He didn't boast कि मैंने कोई पाप नहीं किया। He knew कि मुझे जिसके सामने आना है ना, वो फॉलन क्रीचर है लेकिन पावरफुल क्रीचर है। He knew, so उन्होंने मेक श्योर किया, I need that power from on high. I need that power from on high. And yesterday we had an entire session about fasting. Right? And I believe it was powerful. उससे बहुत सारी बातें हमारे सामने खोल के रखी है। राइट? वो जानते थे मुझे कल के अभिषेक से काम नहीं चलाना है। 2022 के अभिषेक से नहीं चलेगा सर। 2022 की मार्केट प्लेस स्किल से नहीं चलेगा सर। यू नीड टू शार्पन योर स्किल्स। यू नीड टू शार्पन योर अनॉइंटिंग। आपको उसको शार्प करना होगा। एंड फास्टिंग प्लेज वाइटल पार्ट। वो जानते थे कुछ प्रकार की दुष्ट आत्माएं और बीमारी सिर्फ उपवास और प्रार्थना से ही निकलेगी। यीशु मसीह उपवास करने वाले अभिषिक्त थे। वो उपवास करते थे। Don't see him always fasting. He was also fasting. Jesus was fasting. और उपवास उनकी जीवन शैली थी। उपवास उनकी जीवन शैली थी। मत्ती 4:4 वचन में लिखा है, जब शैतान आया परीक्षा करने के लिए, तो परीक्षा करने के लिए तब उन्होंने अपनी मंजी हुई तलवार निकाली आत्मा की। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे ही जिएगा। तो यीशु, where did you read these words? So Jesus was meditating word of God. हेलो, वो सिर्फ ऐसे बैठे नहीं गए थे 40 दिन। उन्होंने अपने दिल में, अपने माइंड में वचन डाले। अभिषेक वचन से बहता है। वचन होगा वहां पवित्र आत्मा आएगा। राइट? वो वचनों के व्यक्ति थे। वो अपने आप को वचनों से भरते थे। Are you getting it? Yes. Are you getting it? I am giving you the secret of Jesus. वो कैसे वो अभिषेक में रह पाते थे? वो वचनों के व्यक्ति थे। उनको पता था रहमा यानी जीवित वचन तभी आएगा जब लिखा हुआ वचन मेरे अंदर जाएगा। हेलो, उनको पता था मेरी तलवार में से बाहर में तभी निकाल पाऊंगा जब मेरी तलवार मंजी हुई होगी। पर लिखे हुए वचनों को मेडिटेट करके, लिखे हुए वचनों को बोल के, लिखे हुए वचन के ऊपर सोच विचार करके अपनी तलवार को शार्प करते थे। कभी वो अजम्पशन में नहीं रहते थे, कभी इमेजिनेशन में नहीं रहते थे। हो जाएगा प्रोफेसी की। ओह नो सर, ही वाज द प्रैक्टिकल गाय। ही न्यू अभिषेक के तो शैतान के सामने खड़ा रह पाऊंगा। ही न्यू दैट अभिषेक बगैर क्या होता है। ही न्यू दैट। तो उन्होंने वचन अपने हृदय में डाले। उन्होंने वचन अपने, he was the word. But then also he was filling himself with the word. वो वचन थे, फिर
भी वह अपने आप को वचनों से भरते थे। परमेश्वर का वचन थे, फिर भी अपने आप को वचनों से भरते थे। तो हमको कितने ज्यादा भरने की आवश्यकता है? Are you getting it? Yes. उन्होंने अपने आप को वचन से, छोटे थे ना तब से ही भरना शुरू कर दिया था। Yes. लूका 2 का वर्स 46, वो जब 3 दिन के लिए खो गए ना, तब सीधे गोग के अंदर, जहां पे उपदेशक हुआ करते थे, टीचर्स उनके साथ, तो मुझे बताओ वचन का टीचर क्या बोलेगा? So he was filling himself with word of God. Amen. Since he was 12 years old. Amen. Are you getting it? Yes. He pre-planned everything. Jesus की मिनिस्ट्री में nothing happened overnight. Amen. उन्होंने अपने वेसल को तैयार किया, उन्होंने अपने पात्र के अंदर वो आग जलाने वाली लकड़ी वचन को डाल के रखा, और फिर उन्होंने प्रार्थना की आग लगाई, उन्होंने फिर उपवास का ऑक्सीजन अंदर डाला, फिर उन्होंने आधी निता के तेल डाला अंदर, और फिर जाके वो आग बाहर आ गई। Because he knew he was man. Yes. इंसान बने थे वो, तो जानते थे इंसान बनकर अभिषेक कैसे मुझे बनाए रखना है। यीशु जो परमेश्वर का वचन था, उन्होंने जिनेसिस जो माला की परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताया। यीशु जो परमेश्वर का वचन था, उन्होंने उत्पत्ति से लेके माला की जो परमेश्वर का वचन था उसके साथ समय बिताया। तो हमको कितना ज्यादा बिताने की आवश्यकता है? मरकुस 4 के अंदर लिखा गया, 4:13 के अंदर, कि उन्होंने 12 को चुना कि वो 12 उसके साथ समय बिताए, उसके साथ समय बिताए। किसके साथ? किसके साथ? वचन के साथ। वचन के साथ। Are you getting it? Amen. Happy 2023. This is demand of 2023. Amen. वचन से भरना Yes. है ना? यीशु वचन से भरे हुए थे, इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर रहा था। Are you getting it? लूका 4 के अंदर सीधे बपतिस्मा ले लिया और पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं था। He was loaded with the word. Amen. इसीलिए पवित्र आत्मा नीचे आए। मुझे बताओ गाब्रिएल क्या लेके आया? वचन। और वचन आया तब पवित्र आत्मा मंडराने लगा। तो वचन होगा वहां पवित्र आत्मा मंडराएगा। Yes. वहां पे लिखा गया है एक्स 10 और वर्स 38 में, यीशु को पवित्र आत्मा से और वचनों से अभिषेक, यीशु को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया गया कि वो लोगों का भला करे और जितने लोग शैतान से परेशान थे उनको छुड़ाए। क्यों? जीसस वॉज द वर्ड। Amen. हेलो, जीसस वॉज द वर्ड। वर्ड होगा ना तब पवित्र आत्मा ऊपर आएगा, वचन होगा वहां पवित्र आत्मा आएगा। यीशु जो वचन से भरे थे, उन्होंने अभिषेक को बनाया। Amen. इसीलिए तो जब वो टेम्पटेशन करने आया, लिखा हुआ है, तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाली जो मंजी हुई थी वचनों से, जो मंजी हुई थी प्रार्थना के अंदर, जो मंजी हुई थी उपवास के अंदर, जो मंजी हुई थी प्रेज एंड वर्शिप के अंदर, उन्होंने उस तलवार को निकाला। लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ वचन है ना, वह तेरे फॉलन सजेशन से ज्यादा पावरफुल है। जो लिखा हुआ वचन है ना, वह तेरे टेम्पटेशन से ज्यादा पावरफुल है। जो लिखा हुआ वचन है ना, उसमें ताकत है तुझे हराने की। जो लिखा हुआ वचन है ना, उसने मुझे एम्पावर किया है तुझे ना बोलने के लिए। Amen. I get reason very well. ये सजेशन जो आया है, whether it is from God or from someone else. Amen. लिखे हुए वचन से मैं तराजू में लेके जाऊंगा, Amen. तो मुझे पता चल जाएगा। You know that music, that wonderful music, Yes. that song, Yes. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जब भी ऐसी बात आती है ना, वहां से वो ऐलान होता है, गोलमाल, 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 संभल जाओ, गोलमाल, गोलमाल, रुक जाओ, गोलमाल, गोलमाल, आगे नहीं बढ़ना, गोलमाल, गोलमाल। Are you getting it? बट वो तब आएगी जब आप वचन से भरे हुए होंगे। हेलो, Jesus was loaded with the word. Amen.
Jesus was loaded with the word. Amen. फिर यूहन्ना 4:34 यीशु का अभिषेक क्यों किया गया था? अभिषेक क्यों रहता है वो मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको, कैसे रहता है अभिषेक। 4:34 या जॉन 4:34 एंड हिब्रू 10:7। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। किसकी? अपने भेजने वाले किसकी? अपने यानी परमेश्वर की, Yes. यानी मेरा भोजन, यानी मैं जिसमें से मुझे पोषण मिलता है या जिसमें से मुझे ताकत मिलती है, वो दूसरी कोई बात नहीं है। Oh yes, amen. I am here to do will of God. Amen. Hello. Amen. Jesus was on fire because he never interfered. तब जो भी इंडिया में था मेन पर्सन, he never called that guy. तेरे माँ देश में क्या चल रहा है बताना मुझे। He was concerned about will of God. Amen. He never called the head of synagogue, high priest. What do you think क्या करना चाहिए यरूशलेम में? No. He was concerned about will of God. Amen. मेरा अभिषेक प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए किया गया है, Yes. इसीलिए अभिषेक बना रहेगा। Amen. अब चल के देखना प्रभु की इच्छा के बगैर अभिषेक चला जाएगा। आई गारंटी। मुझे प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा। आर यू गेटिंग इट? अभिषेक प्रभु की इच्छा करने के लिए आता है और प्रभु की इच्छा पूरी करने से ही बना रहता है और बढ़ता भी है। Amen. यीशु जो इंसान अभिषेक जानते थे कि प्रभु की मर्जी में रहने से ही बना रहता है, वह जानने के बाद वो अपना 100% लगा देते थे प्रभु की मर्जी पूरी करने के लिए। वो जानते थे सर अभिषेक बना है, रखना है, आई नीड टू डू विल ऑफ गॉड। उनको पता था मेरा प्रतिफल पिता की इच्छा पूरी करने से ही मिलेगा। वो अपना हर फैसला पिता की इच्छा को केंद्र में रख के ही करते थे। हेलो, वन ऑफ द पर्पस ऑफ फास्टिंग, बेटर बी श्योर ऑफ विल ऑफ गॉड। वन ऑफ द पर्पस क्यों उपवास करते हैं, प्रभु की मर्जी हम जान पाए अच्छी तरह से, राइट? सो मच सो गेत्सेमाने की वाटिका के अंदर उन्होंने परमेश्वर को कहा, पिता अगर हो सके तो ये प्याला ले ले, यानी मैं चाहता हूं ये प्याला ले ले। Yes. 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 मैं फिर से कहता हूं, अगर हो सके यानी आई वॉन्ट इट, ये प्याला ले ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Amen. Amen. He said, Lord, I don't want to lose the mental. Yes. Yes. मुझे अभिषेक को खोना नहीं है, मुझे तेरी उपस्थिति को गवाना नहीं है। I can afford anything, Yes. but I cannot afford कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाए। Yes. Right? That will be the most dangerous situation when Holy Spirit leaves you. Yes. If you keep on sinning, Holy Spirit will leave you. I am giving you a secret how not to carry Holy Spirit everywhere. Keep on sinning. Are you getting it? Are you getting it? तेरी इच्छा पूरी करने से ही मैं अभिषेक में रह पाऊंगा और अभिषेक ही विजय दिलाएगा। वह अभिषेक था वह वाटिका के अंदर जिसने उसको क्रूस के लिए तैयार किया। वह अभिषेक था जिसने उसको इंसान क्या कहेगा उसके ऊपर आने के लिए तैयार किया। वह अभिषेक था जिसने मालखस का कान जो काट दिया गया था फिर से जुड़ा। वह अभिषेक था जब लोगों ने कहा यीशु कौन है, तब उसने कहा आई एम दैट आई एम, मैं हूं, और लोग गिर गए वहां पे। वह अभिषेक था जिसने बोला पतरस को कि यह समय तू रहने दे, और उसने कहा पिता उनको माफ कर क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। दैट वाज अनॉइंटिंग, दैट वाज अनॉइंटिंग, राइट? इब्रानियों 10:7 यीशु क्यों आए और क्यों अभिषेक बना रहा यीशु के जीवन के ऊपर, राइट? तब मैंने कहा हे परमेश्वर देख मैं तेरी
इच्छा पूरी करने मैं आया हूं। तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। जीसस वॉज क्लियर। उनको क्या करना है जीवन में, उनको पता है प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। प्रभु की इच्छा में उन्होंने बैथलेहम में जन्म लिया। प्रभु की इच्छा में यूसुफ और मैरी के वहां जन्म हुआ। प्रभु की इच्छा में वो वहां पे 33.5 साल जिए। प्रभु की इच्छा में क्रूसिफिक्शन हुआ। प्रभु की इच्छा में रेजरेक्शन हुआ। वो पूरी करने आया। तो इसका दूसरा मतलब क्या कह सकते हैं हम, मैं बाकी के कोई काम नहीं करूंगा। If Jesus was anointed to do something or particular thing, he was also not anointed to do other things. True. Yes, yes. Oh, yes. Are you getting it? Yes. उसकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आया है, वो तो क्रूज पे जब मैं चढ़ूंगा तब वो रियलाइज होगा। Amen. मेरी नर्वस anointing makes you clear. Amen. Anointing brings clarity. अभिषेक साफ साफ दिखाता है। अभिषेक बताएगा आपको कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, यानी दैट मीन्स दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। आई एम अनॉइंटेड टू डू हिज विल, राइट? आप कैसे उसकी इच्छा पूरी कर सकते हो अगर आप जानोगे ही नहीं? और आप जानोगे, आप कैसे जान सकते हो जब आप उसका वचन खोलोगे ही नहीं? Yes, yes. तो once again it is word of God. True. हेलो, मुझे इच्छा जाननी है। क्या करूं मैं? प्रार्थना प्रार्थना उपवास, लेकिन सर पवित्र आत्मा वचन को लेके ही बताएगा। Yes. वचन तो दिल में डालना पड़ेगा, वचन खोलना पड़ेगा, वचन जानना पड़ेगा, तभी जाके हम जान पाएंगे मर्जी, है ना? Yes. यानी यीशु हर रोज अपना समय बिताते थे। प्रेरितों का काम 6 और 4 के अंदर जब कलीसिया में बढ़ोतरी हुई, तब कलीसिया के अगुवे के पास बहुत काम था। उन्होंने बोला हम केटरिंग इज गुड, दैट इज गुड बिजनेस, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट दैट बिजनेस। वी आर कॉल्ड टू डू हायर लेवल ऑफ बिजनेस, एंड दैट बिजनेस इज द मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड, यानी वचन। उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी, और फिर कलीसिया बढ़ी, और फिर कलीसिया में चेले बने, फिर कलीसिया में जगह जगह पे एल्डर्स नियुक्त हुए, फिर कलीसिया के अंदर अलौकिक काम हुए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट थिंग को फर्स्ट रखा। इट्स टाइम हम हमारी प्रायोरिटी को चेक करें। इट्स टाइम हम हमारी प्रायोरिटी को चेक करें। राइट? मैथ्यू 6:33, फर्स्ट सीक हिज किंगडम, दैट्स इट, सीक वर्ड ऑफ गॉड, राइट? हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ हम दूसरी बातों में समय नहीं बिताएंगे। हेलो, अगुवों ने ऐसा कहा, हम दूसरी बातों में समय नहीं बिताएंगे। वी डोंट वांट हमारे पिक्चर एफबी पे पोस्ट हो इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूटिंग मील्स, दैट व्हाट दे मेंट। हमको पता है स्वर्ग के अंदर सीसीटीवी चालू ही है। हेलो, so we are having live recording. Amen. And that recording is much better than this temporary recording. So we will stick to ministry of word and prayer. हाँ, हम जो प्रथम है उसको प्रथम ही रखेंगे। और उन्होंने क्रूस पे क्या किया? I am calling, saying about or talking about the anointed one. कोलोसी 2:15. Amen. Yes. Hallelujah. Are you getting something? Yes. Yes. Are you guys with me? Yes. Hallelujah. See, बच्चे लोग, पाठशाला नहीं है तो चिल्लाने का नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेलो, छोटे बच्चे, मुझे पता है घर पे चिल्लाते हो आप। हेलो, आर यू विद मी? हेलो, छोटे बच्चे, जेसन, यस, जेरेमी, जोशुआ, रिहा, यस, वेरी गुड, हालेलुया। जब उसने किसने? अभिषिक्त ने। उसने यानी अभिषिक्त ने। फिर प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा।
क्रूस के द्वारा क्रूस के द्वारा निरस्त्र कर दिया। निरस्त्र कर, कैसे किया? उसने कोड़े खाए, उसने बीमारी को निरस्त्र किया, उसने मुकुट पहना, उसने आदम से श्राप आता था उसको निरस्त्र किया, उसने लहू बहाया, उसने पाप को निरस्त्र कर दिया, उसने क्रूस के ऊपर अधिकारियों प्रधानों को निरस्त्र कर दिया। उसने बोला यहाँ से नीचे आओ, आई वॉन्ट टू कुचल यू, उसके बाद जो मेरे से अभिषिक्त होंगे, जिसके हृदय में रहने वाला हूं, they will carry on same ministry, they will carry on same ministry। उसने कुचल दिया, उसने कुचल दिया, उसने कुचल दिया। And we are called to कुचल ministry, we are called to कुचल ministry। हमको कुचलने के लिए बुलाया गया है। और अब मेरे अंदर पुराने आदम का स्वभाव नहीं है। 2 करंती 5:17 कहती है आप नई सृष्टि हो, यानी पुरानी बातें क्रूस पे चली गई। हेलो, डू यू वांट टू सी ऑल ऑफ योरसेल्फ? यू डोंट वांट टू सी, यू वांट टू नो वेयर इट इज? Yes, it's on the cross, it's on the cross। Do you want to see the burial place? Yes. When you were baptized in that water, that's the burial place। And when Jesus rose again, you rose again। Colossi 2:12, you rose again उनके साथ। So when you rose again, Christ rose again। Hey, Christ जो आत्मा आपका मर गया था एडन वाटिका में, वह जी उठा। और वह जब जी उठा तब वो मृत्यु के ऊपर जी उठा, तब वो बीमारी के ऊपर जी उठा, तब वो पाप के ऊपर जी उठा। और हम में अब पुरानी कोई बातें नहीं। हेलो, हम में पुरानी कोई बातें नहीं है। Are you getting it? Yes। That's a miracle of Christ। और अब क्या है हमारे अंदर? कोलोसी 1:27। Oh yes। 26 से पढ़ेंगे हम। अर्थात उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब उसके वह रहस्य था, वह रहस्य रखा गया था अभी तक, पीढ़ियों से सबके लिए रहस्य रखा गया था कि परमेश्वर इंसान के अंदर आएगा। फिर से पढ़ेंगे हम सेम वर्स। अर्थात उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट किया। उसके पवित्र लोगों पर प्रकट किया। क्या प्रकट किया? परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है, और यही महिमा की आशा है। मसीह महिमा की आशा है किसके अंदर? किसके अंदर? आपके अंदर कायनात का मालिक, आपके अंदर यूनिवर्स को बनाने वाला, आपके अंदर पाप को हराने वाला, आपके अंदर शैतान को भगाने वाला, आपके अंदर श्रापों को तोड़ने वाला जो क्राइस्ट था यरूशलेम में, द सेम क्राइस्ट इज इनसाइड ऑफ यू। द अनॉइंटेड वन जो छुड़ाता है। और वचन कहता है कि अभिषेक जुए को तोड़ता है। आपका अभिषेक जुए को तोड़ने के लिए किया गया, राइट? जीसस इब्रो 1:9 कहता है कि उसने पाप को घृणा की, उसने अधर्मीपन को घृणा की और उसने धर्मीपन को चाहा। अभिषेक कभी भी आपको पाप के साथ नहीं रखने देगा। हेलो, इसीलिए उसका मस्सा किया गया आनंद के तेल से, क्योंकि वह पाप के सामने खड़ा था। अभिषेक आपको पाप के ऊपर ले जाएगा। Did you get that? अभिषेक आपको पाप के ऊपर ले जाएगा, राइट? चाहे सुसमाचार देना हो, चाहे बीमार के लिए प्रार्थना करनी हो, चाहे आत्मा निकालना हो, दुष्ट आत्मा, आपके अंदर का मसीह है, the same guy is anointed one। पर जैसे यीशु ने अपने वेसल को मेंटेन किया, जैसे यीशु ने अपने वेसल को भरपूर रखा, वैसे ही हमको रखना होगा, तब ये अभिषेक बाहर आ पाएगा। Did you get it? Right? और इसके लिए ही वो आया, राइट? वो बोलेगा आपके अंदर का जो मसीह है वो बोलेगा,
वह लोगों को छुड़ाएगा, वह लोगों को माफ करेगा और वह कॉलिंग में भी आगे बढ़ेगा। राइट, आपके अंदर के मसीह को भेजा गया है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, और परमेश्वर की इच्छा यूहन्ना 1:3 अध्याय 1 जॉन 3:8 पिछला हिस्सा, कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों का। तो आपके अंदर कौन है? कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि आप अहमदाबाद में शैतान के कामों का नाश करो, आप गुजरात में शैतान के कामों का नाश करो, अब भारत में शैतान के कामों का नाश करो, अब जहां कहीं पे भी जाओ अब शैतान के कामों का नाश करो। लेट मी टेल यू, यू आर अनॉइंटेड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ ईविल। अभिषेक आपके ऊपर है, वो अभिषेक आपके ऊपर है। आपको जाना होगा और करना होगा। आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र है। राइट, और सी, when you are anointed, no, you will do. Anointing is equal to doing. Anointing is equal to doing. अभिषेक आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरणा करेगा, वह आपको बैठे नहीं रखेगा। अभिषेक इज इक्वल टू एक्शन, अभिषेक इज इक्वल टू एक्शन। राइट, आज उसको बाहर आना देना है। और सारी सृष्टि, के पत्री 8वीं आयत और 8वां अध्याय 19वीं आयत, सारी सृष्टि यही मसीह को बाहर आते हुए देखना चाहती है। सारी दुष्ट आत्मा देखना चाहती है आप में से मसीह बाहर आए और वह इंसानों को छोड़ दे। वह दुष्ट आत्मा देखना चाहती है आप में से मसीह बाहर आए और श्राप टूट जाए। वह बीमारी देखना चाहती है आप में से मसीह बाहर आए और चंगाई वहां पे आ जाए। वह देखना चाहती है, वह देखना चाहती है। बिकॉज यू आर अनॉइंटेड टू डू। Hello, you are anointed to do. You are anointed to deliver. You are anointed to heal. You are anointed to break curses. Are you getting it? यीशु गए वहां पे और यीशु ने अपना हाथ रखा और लोगों को चंगा किया। यीशु गए वहां पे और यीशु ने शब्द बोले और दुष्ट आत्माएं निकली। यीशु गए वहां पे और यीशु ने जिन लोगों के साथ बात की यूहन्ना 4 के अंदर, उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उनके द्वारा बड़ी क्रूसेड वहां पे रखी गई। एन एंटायर समारिया that saw the Son of God, that saw the Messiah in action. That is your picture. Hello, that is the picture. क्योंकि वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा, क्या कहा पता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यू आर क्रिस्तो, यू आर दी अनॉइंटेड वन। और यीशु ने कहा क्योंकि ये रहस्य तुझे मिल गया है कि मैं अभिषिक्त हूँ, तो मैं अब अभिषिक्तों की टोली बनाऊंगा, मैं अब अभिषिक्तों का समूह बनाऊंगा। मैं अब ऊपर की ताकत से जो चलने वाले हैं उन लोगों को खड़ा करूंगा। और जब मैं उनको खड़ा करूंगा तो चर्च आई विल बी, उसके विरुद्ध में दुष्ट आत्मा की ताकत सफल नहीं होगी, उसके विरुद्ध में बीमारी सफल नहीं होगी, उसके विरुद्ध में श्राप टूट जाएंगे, उसके विरुद्ध में ब्रेक थ्रू जो अगेंस्ट में होंगे वो टूट जाएंगे, उसके विरुद्ध में नर्क सफल नहीं होने वाला। You are the group of anointed ones. You are ecclesia. Are you getting it? पतरस बोला और 3000 लोग अंधेरे में से बाहर आए। Same anointing is upon you of evangelism. पतरस बोला कर्नेलियस के वहां और पवित्र आत्मा जेंटाइल के ऊपर आया। Same anointing is upon you. पतरस बोला, यूहन्ना और पतरस, और वह जो बीमार था वहां पे लंगड़ा वो चलने लगा। सेम मेंटालिटी अपॉन यू, सेम मेंटालिटी। राइट, वी विल गो टू कम्युनियन। मैथ्यू 26, 27, 28, मत्ती 26, 27, 28 हम पढ़ेंगे।
जिनका मालिक यीशु है वो ये कम्युनियन ले, राइट? पूरी कॉन्शियसनेस से हम लेंगे। We will forgive other people, अगर हमने बुरा किया है या हमारे किसी एक्शन से किसी को बुरा लगा है, हम माफ करेंगे। अगर जरूर है हम फोन करके माफी मांगेंगे, विद इन चर्च और आउटसाइड ऑफ चर्च, राइट? बट हम नीट एंड क्लीन होके, अगर प्रभु के विरुद्ध में कुछ है, हम क्लियर करके कम्युनियन लेंगे, है ना? यस, मत्ती 26, 27, 27, 28। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और यीशु ने रोटी ली, वो भोजन कर रहे थे और यीशु ने रोटी ली। यू नो, रोटी इंडिकेट्स हिज बॉडी। रोटी इंडिकेट्स हिज बॉडी, उसका शरीर बताता है जिसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि हम एक शरीर हो। हेलो, उसका शरीर इसलिए तोड़ा गया कि हम एक शरीर हो, हम एक हो, इसलिए उसको मारा गया, इसलिए उसने कोड़े खाए, इसलिए वो स्पीयर वहां पे लगाया गया, भी इसलिए उसको नील लगाई गई, वहां पे वो कील सारी लगाई गई। क्यों? वी बिकम वन बॉडी विथ फादर। फिर वहां पे आगे क्या लिखा है? और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उसने प्याला लिया, उसके अंदर जो था दैट वाज वाइन, उसने प्याला लिया और क्या कहा प्याला लेके? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि तुम सब इसमें से पियो। फिर और क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत यह किसका लहू है? वाचा, ये रिचुअल नहीं है, ये वाचा है, ये कवेनेंट है। आप परमेश्वर के साथ वाचा में हो, आप परमेश्वर के साथ वाचा में हो, ये रिचुअल नहीं है, है ना? आप वाचा में हो, उस जबानता से, उस सजागता से आप लीजिए। यस, वाचा का ये मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। ये लहू बताता है बलिदान आपके लिए दे दिया गया है। आप खरीदे गए लोग हो। यू आर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस। ये लहू ऐसा बताता है, ये रोटी ऐसा बताती है कि हम एक है परमेश्वर के साथ। हमारे श्राप टूट चुके हैं, हम हमारी चंगाई हमारा पोर्शन है, हम आज नई सृष्टि है ना? हम आज वाचा में है, हम परमेश्वर का परिवार है। आज हम पिता के साथ एक है। 1 जॉन 4:17 कहती है, जैसे वो है वैसे हम है। वह निरोगी है, हम निरोगी है। वह ऊपर है, हम ऊपर है। वह राज करने वाला है, हम राज करने वाले हैं। उसके पास प्लान्स है, वो हमको प्लान्स रिवील कर रहा है। वह अधिकार में है, हम अधिकार में है। उसका अधिकार चल रहा है, हमारा अधिकार चल रहा है और चलेगा। उसका दुष्ट आत्मा सुनती थी, हमारा दुष्ट आत्मा सुनेगी। क्यों? हम वाचा में है। We are one with God। जब हम इस शरीर को खाए, इस लोग को पिए, हम उस कॉन्शियसनेस में ले कि एवरीथिंग दैट ही इज इन अस। उसी तरह जैसा वो है वैसे हम, जैसे वो आत्मा से चलते हैं, हम आत्मा से चलने वाले व्यक्ति हैं, हम भावनाओं के व्यक्ति नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम वाचा के व्यक्ति हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आपका लहू बहाया गया। हम स्वीकार करते हैं कि आपने कोड़े खाए। हम स्वीकार करते हैं कि आपने मुकुट उठाया, कांटों का मुकुट उठाया और पिता लहू बहा के हमको एक बना दिया। प्रभु वचन कहता है, जो परमेश्वर से जुड़ा है वह एक आत्मा है। जैसे आप स्वर्ग में हो वैसे हम अहमदाबाद में हैं। जैसे आप स्वर्ग में हो वैसे हम आगरा में हैं। जैसे आप स्वर्ग में हो वैसे हम इंडिया में हैं। आप ऊपर हो, हम ऊपर रहने वाले हैं। आप विजयी हो, हम विजयी लोग हैं प्रभु। आप निरोगी हो, हम निरोगी लोग हैं प्रभु। आप प्रॉस्पर हो, हम प्रॉस्पर व्यक्ति हैं परमेश्वर पिता। आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो, हम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपका अधिकार शैतान और उसके काम के ऊपर है, हमारा अधिकार शैतान और उसके काम के ऊपर है।
We are anointed to break the yoke. We are anointed to heal the sick. We are anointed to cast out demons. We are anointed to break the curses. Amen. Hallelujah. Lord, I release your resurrection Lord. power. I release Lord. your touch in the name of Amen. Jesus. I command every situation to turn around. यीशु के नाम से I declare and decree 180 degree change. 180 degree change. I bless your people. आपके लोगों को पिता हम आशीषित करते हैं. ऊंचाइयों पे ही चाहे आगे ही बढ़े प्रभु. आपकी योजना में ही आगे बढ़े परमेश्वर पिता. हमारे बच्चे प्रभु आपके ज्ञान में और प्रभु आपके प्रकाशन में ही आगे बढ़े प्रभु. ऐसा अगर कोई बीमार है I release healing hand of God. अगर कोई कंफ्यूजन में है I declare and decree intervention of God. अगर कोई कर्ज में I break the curse in the name of Jesus. प्रभु थैंक यू कहते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए यीशु नासरी के नाम से आमीन. You can bring your tithes and your offerings. Blessings.